Good morning, students. Today's our topic is organization design and structure. जैसे कि आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है, कोई कंपनी, कोई फर्म जहाँ पे टॉप, मिडल और लोअर लेवल लोग मिलके काम करते हैं. तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग स्ट्रक्चरल डिज़ाइन. अब ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे तो वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है. एक स्ट्रक्चर किसी भी कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का वो डिपेंड करता है इन्वायरमेंट पे. हाउ स्टेबल इज़ द बिजनेस इन्वायरमेंट, हाउ ईजिली अवेलेबल आर रॉ मटेरियल्स. तो कैसा वहाँ का इन्वायरमेंट है, आपका प्लांट किस जगह पे है या आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस जगह पे है जहाँ से आपको जो रॉ मटेरियल है वो ईजिली अवेलेबल है, स्टेबल है बिजनेस इन्वायरमेंट या नहीं. नेक्स्ट इज वर्ल्ड वाइड ऑपरेशन. डज द ऑर्गेनाइजेशन हैव अ ग्लोबल रीच और ब्रांच ऑफिसेज वर्ल्ड वाइड. कोई कंपनीज होती हैं उनका फॉरेन में भी होता है, इंडिया में भी होता है, ठीक है, होम कंट्री में भी होता है, होस्ट कंट्री में भी होता है. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन साइज. कितना साइज है ऑर्गेनाइजेशन का, उसका क्या कोर बिजनेस है, आगे उसकी कितनी डिवर्सिफिकेशंस है. फॉर एग्जांपल जैसे टाटा है, टाटा वालों का टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज भी हैं, फिर उनका टाटा स्टील्स है, टाटा आपको पता ही है कार्स का भी है, ऑटोज़ का, उनका ऑटोमोबाइल्स का. तो साइज पे डिपेंड करता है, टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है. व्हाट रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी आर यूज्ड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन. द ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है कि उसकी क्या स्ट्रैटेजी है, वो अपने आप को 10 सालों में कितना ग्रो करना चाहते हैं, क्या वो स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं. अब जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है वो कितने तरह के होते हैं. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स: फंक्शनल, डिविजनल, मैट्रिक्स, प्रोसेस बेस्ड एंड नेटवर्क. फंक्शनल में होता है टॉप डाउन स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट रिपोर्टिंग थ्रू सेपरेट चेन्स ऑफ कमांड ज्वाइंट ओनली एट द टॉप. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम फंक्शनल में देख सकते हैं कि एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें फाइनेंस भी है, ह्यूमन रिसोर्स भी है, मार्केटिंग भी है. तो ये तीनों जो डिपार्टमेंट्स हैं ये वैसे तो फंक्शंस डिफरेंटली कर रहे हैं, बट जब भी हमने रिपोर्ट करना है टॉप लेवल को तो हम मिलके एक रिपोर्ट बना के टॉप लेवल को दे देंगे. नेक्स्ट इज डिविजनल. ईच यूनिट और डिवीजन डेडिकेटेड टू वन प्रोडक्ट, ज्योग्राफिक एरिया, कॉमन टेक्नोलॉजी और कस्टमर बेस. समटाइम्स ऐसे होता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन उस बेस पे रखते हैं कि एक ही प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बेस हो सकती है, वहाँ पे एक ही प्रोडक्ट बन रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल शूज़ बन रहे हैं तो शूज़ ही बन रहे हैं, शूज़ जैसे फॉर्मल बन गए, कैजुअल बन गए. तो ऐसे या फिर जोग्राफिकल एरिया पे कि जिस एरिया पे वो प्रोडक्शन हो रही है वहीं पे वो ही कोर एरिया है, वहीं पे प्रोडक्शन होगी, या कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है उस बेसिस पे डिवीजन होगी. Next is matrix, combination of functional and self-contained unit, lateral teams imposed on functional departments. Next is process-based. Process owners derive team-based strategic execution with customer-oriented goals in mission-based processes. तो इनमें क्या होगा कि हम स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, उनको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है. नेक्स्ट इज नेटवर्क. सेपरेट यूनिट्स ईदर इंटरनल और एक्सटर्नल टू द कंपनी. ईच यूनिट स्पेशलाइजेस इन अ बिजनेस टास्क और फंक्शन हेल्ड टुगेदर बाय एडहॉक अरेंजमेंट्स. इसमें होता है कि जैसे क्या होता है, कंपनी ना सेपरेट इंटरनल या एक्सटर्नल यूनिट्स लेती है, उनसे थोड़ा काम कराती है. जैसे हम बोलते हैं ना कि एडहॉक बेसिस पे मुझे रखा है, हम कोई कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रख लेते हैं. जैसे हमारे एंट्रेंस टेस्ट होते हैं तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे उन्होंने एम्प्लॉयज़ रखे होते हैं जो वहाँ एग्जामिनेशन सेंटर में ड्यूटी देते हैं. तो हम ये करते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर पे. ईच डिपार्टमेंट इज अ फंक्शन कॉमन इन द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन विद इट्स ओन चेन ऑफ कमांड, ऑल ज्वाइन ओनली एट द टॉप.
ये देखो जनरल मैनेजर के अंडर क्या क्या है, कमर्शियल एंड मार्केटिंग, ऑपरेशंस, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सपोर्ट सर्विस, फाइनेंस। तो इनकी एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या है, और कब ये बेस्ट वर्क करते हैं। रीइंफोर्सेस स्पेशलाइज स्किल्स एंड रिसोर्सेज, इनमें वो लोग काम करते हैं जिनकी स्पेशलाइजेशन होती है। रिड्यूसेस डिप्लीकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, ऑलरेडी हमारे पास रिसोर्सेज कम है तो उनको कैसे हमने यूज़ करना है कि उनकी डुप्लीकेशन ना हो, मीन्स वो ज़्यादा वेस्टेज ना हो। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन विद इन डिपार्टमेंट, ठीक है। डिसएडवांटेज है शॉर्ट टर्म फोकस ऑन रूटीन टास्क, ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। बिजनेस पर्सपेक्टिव्स आर नैरो, हर एक डिपार्टमेंट के अपने खुद के बिजनेस पर्सपेक्टिव हैं, खुद की आइडियोलॉजीज हैं, गोल्स हैं। कम्युनिकेशन विद अदर डिपार्टमेंट इज रिड्यूस। फॉर एग्जाम्पल हम फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो हमारी ज़्यादा इंटरेक्शन फाइनेंस डिपार्टमेंट से होगी, बाकी डिपार्टमेंट से इनफॉर्मल होगी बट कम होगी। Works best when business environment is stable and predictable, organization is small to medium in size, quality is maintained through routine tasks. Next है divisional structure. ये होता है जैसे जोग्राफिकल एरिया के बेसिस पे प्रोडक्ट कस्टमर बेस, ठीक है। प्रोडक्ट 1, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑपरेशन। Each divisional unit is responsible for either a product, geographical area or customer base. Each division has its own functions such as finance, operation, etc. ये मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था। इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि की इंटरडिपेंडेंसीज एंड रिसोर्सेज विद इन द डिवीजन आर कोऑर्डिनेटेड टुवर्ड्स एन ओवरऑल आउटकम। और डिसएडवांटेज क्या है कि बहुत ज़्यादा डुप्लीकेशन हो जाती है रिसोर्सेज की, रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ होते हैं, स्किल्स ज़्यादा यूज़ होते हैं और एक्सपर्टाइज भी ज़्यादा यूज़ होती है। It works when organization is very large in size, business environment is dynamic and always in flux. Dynamic का मतलब होता है जो environment change होता रहे. Multiple products and customer types exist. Matrix structure क्या होता है, इसमें होता है कि हम प्रोजेक्ट टीम्स बना लेते हैं। फंक्शनल डिपार्टमेंट फोकस ऑन स्पेशलाइज्ड रिसोर्सेज वाइल लेटरल project teams focuses on output. Some employees will report to functional manager and a product manager. इसमें हम देख रहे हैं 2 टीम्स बनी हुई हैं, प्रोजेक्ट टीम 1, प्रोजेक्ट टीम 2। तो आगे इनकी हमने देखा है फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑपरेशंस है, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट है, कमर्शियल एंड मार्केटिंग है। इनके एडवांटेजेस हैं कि इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन फंक्शनल डिपार्टमेंट्स आर मैनेज्ड वेल। जो फंक्शनल डिपार्टमेंट की इंटरडिपेंडेंसी हैं वो हैं जैसे फाइनेंस की ऑपरेशंस के साथ। स्किल डाइवर्सिफिकेशन एंड ट्रेनिंग अक्रॉस फंक्शंस इज ईजियर। डिसएडवांटेजेस है डिफिकल्ट टू मैनेज एंड कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, तो ये डिफ़िकल्टी होगा क्योंकि इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं। एम्प्लॉय में फेस अनक्लियर रोल्स, इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं तो कभी कभी जो एम्प्लॉय है उसको अपने रोल्स ही क्लियर नहीं हो पाते। ये तब वर्क करते हैं जब द ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी लार्ज, बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ अनसर्टेन एंड अनप्रिडिक्टेबल। अनसर्टेन मीन्स हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा। हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल interdependence across function. The goal is product specialization and innovation. इसमें हमें ये माइंड में रखना है कि मेन जो हमारा फोकस होगा वो होगा इनोवेशन और स्पेशलाइजेशन पे। नेक्स्ट इज प्रोसेस बेस्ड स्ट्रक्चर, जिसमें हम मिशन रखते हैं कि क्या कॉरपोरेट का मिशन है, क्या क्या स्ट्रैटेजिक प्रोसेसेस होंगे, इंटरनल ऑडिट, एक्सपेंशन एंड मेजर प्रोजेक्ट प्रोसेसेस, शेयर्ड सर्विस प्रोसेसेस, ये आप सब देख लेना। प्रोसेस ओनर फॉर प्रोडक्ट मार्केटिंग, तो इसमें आप देखो कौन कौन है। टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट है, रिसर्च एनालिस्ट है, लॉजिस्टिक स्पेशलिस्ट है, प्रोडक्ट एक्सपर्ट है, फाइनेंशियल मार्केटिंग। तो एक ही प्रोसेस के पीछे कितने लोग जुड़े हुए हैं कि एक ही प्रोसेस के पीछे 4-5 लोग मिलके काम कर रहे हैं। कॉरपोरेशन इज centered around key process that define its work.
काम क्या है, प्रोसेस ओनर फॉर प्रोडक्ट मार्केटिंग, प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, वो प्रोसेस के लिए कौन से लोग हमें चाहिए वो यहाँ पे डायग्राम में दिया है। इसके एडवांटेजेस हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ स्पीड एंड एफिशिएंसी, क्योंकि हर एक लोग इंसान को अपनी स्पेशलाइजेशन पता है तो एकदम से वो एफिशिएंसी और स्पीड से काम कर सकते हैं। अडेप्ट्स टू इन्वायरमेंट चेंजेस रैपिडली, रिड्यूसेस बाउंड्री बिटवीन डिपार्टमेंट्स, लोअर कॉस्ट ड्यू टू लेस ओवरहेड स्ट्रक्चर। तो ये आप एक बार ही देख लेना। डिसएडवांटेजेस हैं थ्रेटनिंग टू मिडल मैनेजर स्पेशलिस्ट, क्योंकि हर एक चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं तो मिडल लेवल वालों को प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट हैं डिसएडवांटेजेस, कमांड कंट्रोल माइंडसेट मस्ट चेंज, डिसीजन मेकिंग इज लॉन्गर इन दीज, क्योंकि इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं तो डिसीजन मेकिंग में टाइम लगेगा। इट वर्क्स बेस्ट व्हेन बिजनेस एनवायरनमेंट इज अनसर्टन एंड चेंजिंग, ऑर्गेनाइजेशन इज मॉडरेट टू लार्ज इन साइज, बहुत ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हायर कस्टमर ओरिएंटेड गोल्स, हमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन को पहले रखना है। नॉन रूटीन एंड हाईली इंटरडिपेंडेंस वर्क फ्लो एंड टेक्नोलॉजीज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है नेटवर्क स्ट्रक्चर, इसमें आप देखो ये नेटवर्क स्ट्रक्चर में एन इंटरनल मार्केट नेटवर्क स्ट्रक्चर एग्जिस्ट व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिशेस ईच सब यूनिट एज इंडिपेंडेंट प्रॉफिट सेंटर, हम हर एक यूनिट को इंडिपेंडेंटली लेके चलेंगे। अलाउड टू बाय एंड सेल सर्विसेज टू ईच अदर एंड द एक्सटर्नल मार्केट, तो ये जो इंडिविजुअल हमने बनाए हैं डिपार्टमेंट्स, ये खुद भी सर्विसेज दे सकते हैं एक्सटर्नली या इंटरनली भी दे सकते हैं कंपनी में। द एक्सटर्नली नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्स टेम्पररी रिलेशनशिप्स विद एक्सटर्नल कॉरपोरेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस टू मीट गोल्स, जैसे जॉइंट वेंचर विद मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, लाइसेंसिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स विद स्मॉल कंपनीज टू मीट कंपटीशन। बाकी एडवांटेजेस हैं हाईली फ्लेक्सिबल विदाउट मच मैनेजरियल लेयर्स, ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है, आप कभी भी चेंज कर सकते हो। हाई इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन, हर एक इंडिविजुअल को पार्टिसिपेट करना पड़ता है। क्रॉसेस डिपार्टमेंटल एंड ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। नेक्स्ट इज टफ टू मैनेज न्यूमरस लेटरल रिलेशनशिप्स अक्रॉस मैनी मेंबर्स, कि एट टाइम्स ऐसे हो जाता है कि बहुत सारे रिलेशनशिप्स बिल्ड हो जाते हैं तो मैनेज करना डिफिकल्ट होता है। हार्ड टू मेंटेन कमिटमेंट ऑफ मेंबर्स ओवर टाइम। इट वर्क्स बेस्ट व्हेन बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक, कंज्यूमर डिमांड हाईली कस्टमाइज्ड सर्विसेज, प्रोडक्ट्स दैट रिक्वायर कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी। तो इसमें आएगा कि जब कंज्यूमर अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डिज़ाइन करवाते हैं या कुछ भी करवाते हैं तब ये स्ट्रक्चर बेस्ट काम करता है। थैंक यू, आई होप आपको ये टॉपिक समझ लगा हो। कोई डाउट हो तो लेट मी नो।